करेंगे कुछ अन्य खबरों का। भोपाल से बड़ी खबर आ रही है। बोर्ड परीक्षा को लेकर राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया। 15 फरवरी से 15 मार्च तक राज्य सरकार ने एस्मा लगा दिया है और प्रदेश में शिक्षक छुट्टी नहीं ले पाएंगे। 15 मार्च तक हड़ताल भी नहीं कर सकेंगे। एस्मा लागू है और यदि इस कंडीशन में हड़ताल जैसा कुछ कदम उठाया जाता है तो उचित कार्रवाई संबंधित विभाग उनके खिलाफ कर सकता है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश बोर्ड की परीक्षाएं 25 फरवरी से शुरू होनी है और माध्यमिक शिक्षा मंडल की परीक्षाओं से संबंधित कर्मचारियों पर लागू। और एनके अहिरवार साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, जिला शिक्षा अधिकारी भोपाल से। एनके जी, बहुत स्वागत है आपका। एस्मा लगाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? सर, इसमें ये रहता है कि परीक्षाएं एक आवश्यक सेवा है और उसमें परीक्षाओं के टाइम पर यदि अवकाश ले लेता है या लंबे समय के लिए जाता है तो परीक्षाओं में व्यवधान उत्पन्न होता है, इसलिए ये लगाया गया है। ये सिर्फ लोग आपके जो संबंधित टीचर्स हैं वो छुट्टी ना लें इसीलिए लगाया गया या कोई हड़ताल की कोई आशंका है विभाग को? नहीं, केवल छुट्टी ना लेने के कारण। और इसके लिए जो एस्मा लगाया गया, इसके लिए क्या नियम रहते हैं जो शिक्षकों को जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दीजिए। नहीं, देखिए, ये है कि अनिवार्य सेवा है परीक्षा। जो भी शिक्षक हैं, जैसे ही विद्यालय प्रारंभ होते हैं तो लास्ट टाइम में रहता है कि बच्चे का मूल्यांकन हो, परीक्षाएं हो, उनका मूल्यांकन हो, उनका रिजल्ट बने। तो उस टाइम पे यदि कोई शिक्षक छुट्टी पर जाता है तो समय पर परीक्षा परिणाम घोषित नहीं हो पाता है और परीक्षाओं में व्यवधान उत्पन्न होता है, इसलिए ये शासन द्वारा लगाया जाता है। लेकिन साहब, एक बात और आपसे समझना चाहेंगे कि देखिए, कुदरती तौर पर परेशानी तो किसी के साथ भी हो सकती है। ऐसी परिस्थिति में फिर कोई क्या भला कर सकता है? नहीं, यदि कोई इस तरह की परिस्थिति आती है तो उसके साथ कंसीडर किया जाता है। तो वो क्या नियम होते हैं, कैसे वो आपको बताएंगे कि कोई ऐसी समस्या है? जैसे कि कोई गंभीर बीमारी है और उसका कोई सर्टिफिकेट वगैरह है तो फिर उसे इन ड्यूटियों से मुक्त किया जाता है। और किसी तरह की, भगवान न करे, किसी के परिवार में कोई मिसहैपनिंग हो गई, किसी की डेथ हो गई, तो वो कैसे बताएगा? डेथ सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा उसे? नहीं, यदि जैसे सूचना मिलती है और यदि वो बताता है कि उसके साथ ये हुआ है या उसके परिवार में कोई इस तरह की घटना घटी है तो उसको फिर उसके लिए कंसीडर किया जाता है और दूसरी की फिर ड्यूटी लगाई जाती है जो हमारे पास रिजर्व दल होता है। जी, बहुत शुक्रिया एनके अहिरवार साहब, आपका समय निकालने के लिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए। जिला शिक्षा अधिकारी एनके अहिरवार जो ये कह रहे हैं कि एस्मा इसलिए लगाया गया है ताकि किसी तरह से कोई अनावश्यक छुट्टियां न ले, हड़ताल पर ना जा सके, क्योंकि एस्मा लागू होने के बाद ये कार्रवाई जो है की जा सकती है अगर आप ऐसी परिस्थिति में छुट्टी के लिए अप्लाई करते हैं या फिर हड़ताल का विचार मन में लाते हैं। बात करेंगे हमारे सहयोगी वासु चौरे इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। वासु, बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी तो छात्र पूरे साल कर ही रहे थे, छात्र छात्राएं, लेकिन शिक्षक और अब शिक्षा विभाग भी तैयार है पूरी तरह से। एस्मा लगा दिया गया है। बिल्कुल, देखिए आशीष, और इस तरीके से एस्मा को लागू करना कहीं ना कहीं बेहद जरूरी भी हो जाता है। अहिरवार साहब भी बता रहे थे कि कोई अनावश्यक छुट्टी ना ले, इसलिए ये जरूरी हो जाता है। इसका एक दूसरा लॉजिक ये भी है कि कोई हड़ताल जैसी या कुछ ऐसी एक्टिविटीज इस दौरान ना हो जिससे बच्चों की परीक्षाएं प्रभावित हो या बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो, क्योंकि एक बहुत ही संवेदनशील अपने आप में काम रहता है और लंबा चलने वाली जो पूरी प्रक्रिया है वो होती है, क्योंकि परीक्षाओं के पहले प्री बोर्ड्स होते हैं, बच्चों को स्पेशली बोर्ड्स के लिए तैयार कराया जाता है, फिर एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं, एग्जाम्स में टीचर्स की ड्यूटी लगाई जाती है, फ्लाइंग स्क्वाड्स में उन्हें शामिल कराया जाता है और फिर इसके तुरंत बाद जो रिजल्ट बनने की प्रक्रिया है वो शुरू हो जाती है और रिजल्ट जारी होने तक ये पूरा जो एक तरीके से प्रोसेस है वो कहीं ना कहीं चलता रहता है। तो इसमें किसी तरीके का कोई व्यवधान उत्पन्न ना हो, इसलिए जो एस्मा है वो लगाया गया है और राज्य सरकार भी और शिक्षा विभाग भी लगातार इसकी जो मॉनिटरिंग करने का काम है वो करता है। और हर साल देखा जाता है कि कोशिश ये होती है कि बीते साल से ज्यादा बेहतर नतीजे आए और इसलिए ये जरूरी हो जाता है कि टीचर्स की जो मुस्तैदी है वो लगातार बनी रहे। इन सब तमाम चीजों के मद्देनजर जो एस्मा है वो लगा दिया गया है। कई स्कूल्स में, कई सरकारी स्कूलों में इवन मैं आपको बता दूं कि स्पेशल क्लासेस जो है वो बच्चों के लिए कंडक्ट कराई जा रही है और इन सब में शिक्षकों की जो मौजूदगी है वो बेहद आवश्यक हो जाती है। आशीष, स्वाभाविक है वासु, और उन सभी बच्चों के लिए ऑल द बेस्ट और उन सभी शिक्षकों के लिए भी ऑल द बेस्ट है जो इस एग्जाम में जा रहे हैं, क्योंकि सबके लिए वासु ये एक समय परीक्षा का समय होता है, चाहे कोई परीक्षा दे रहा हो या फिर परीक्षा ले रहा हो। बहुत शुक्रिया वासु आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।